मूवी की स्टार्टिंग में हम दो कपल्स को देखते हैं जिनका नाम विल और सुजेट होता है। वो दोनों आज बहुत ही खुश थे क्योंकि आज उनकी शादी हो रही थी। शादी के फेयरवेल के बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत करने। इन सब चीजों में एक ही इंसान बहुत ही ज्यादा सैड था और उसका नाम था डिग्जी। वो रोड के साइड में बहुत ही उदास बैठा हुआ था। एक्चुअल में डिग्जी सुजेट को बहुत प्यार करता था और दोनों ने बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया था। अब सुजेट ने दूसरे किसी से शादी कर ली थी। वहां पर उसे इस तरीके से बैठे देख उसकी फ्रेंड डेफनी आती है। वो सुजेट की भी फ्रेंड थी। वो आकर उसे ये सब भूल जाने के लिए कहती है। उसने उसे एक नई शुरुआत करने के लिए कहा। डिक्सी ये सब इतनी आसानी से नहीं भूल सकता था। नेक्स्ट सीन में डिक्सी सड़क पर चल रहा होता है और वो सुजेट को वॉइस मैसेज करता है। वहां पर बहुत बार पॉजिटिव मैसेज करने का ट्राई करता है पर नहीं कर पाता। उसके बाद उसे फाइनली एक मैसेज भेज देता है। उसे हमेशा के लिए खुश रहने के लिए कहता है। इसके बाद वो बार में जाकर अल्कोहल पीने लग गया। पीते समय उसके पास बार में एक आदमी बैठ जाता है। वो अपना नाम मोर्टिमर बताता है। उसे बात करने लगता है। अपनी ड्रिंक भी उसे ऑफर करता है। डिग्जी उसे पूछता है कि क्या तुम भी उस वेडिंग में थे। मोर्टिमर कहता है कि मैं उसमें नहीं था। मोर्टिमर ने उसे अपनी स्टोरी सुनाई कि एक बार वो एक लड़की को डेट कर रहा था जिसका नाम कैंडिस था। कैंडिस के पास एक टैलेंट था। वो हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ इंटीमेट होती थी। ये बात मोर्टिमर उसे ताने मारकर कह रहा था क्योंकि उसे भी उसकी लवर ने डम किया था। उसे कहता है कि जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया तो उसके बाद मैं सड़क पर पड़ा रहता था। बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करता था। एक दिन एक लेडी मेरे पास आई और उसने मुझे एक चीज दी। वो चीज मैं तुम्हें दे रहा हूँ। ये चीज उसे देते हुए वो कहता है कि अगर तुम इसे यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, पर अगर नहीं करना चाहते तो किसी और को तुम्हें देना पड़ेगा। वो एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसे इसकी एक्चुअल में जरूरत हो। डिग्जी जब उस पेपर बैग को ओपन करता है तो उसमें उसे एक की मिली। इस पेपर में लिखा हुआ था कि ये की पैरेलल यूनिवर्स में पहुंचा सकती है। अगर एक बार आदमी उस पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया तो फिर से अपने होम यूनिवर्स में नहीं आ सकता। डिग्जी ऑब्वियसली किसी स्ट्रेंजर की बात पर बिलीव नहीं करता। मोर्टिमर ने उसे की दी थी ताकि वो एक अलग यूनिवर्स में जाकर अपने क्रश को पा सके। अलग अलग यूनिवर्सेस में उसके क्रश के अलग अलग वर्जन्स है। अब डिग्जी को पता लगाना था कि क्या ये रियल है या फिर उसके साथ सिर्फ एक मजाक हो रहा है। इसके बाद वो घर आता है और की टेबल पर रख कर सो जाता है। नेक्स्ट डे सुजेट से मिलने के लिए आता है। वह सुजेट उससे पूछती है कि तुम मुझे कुछ बताने वाले थे। डिग्जी उसे कहता है कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पर डिग्जी अपने दिल की बात बताने वाला था पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जाकर भी उसे अपना नहीं बना सकता था क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी थी। सुजेट ने उसे उसकी बुक के बारे में पूछा। उसने कहा क्या उसमें रोबोट्स भी होंगे। वो उसे कहता है कि मेरी स्टोरी में कोई रोबोट्स नहीं होंगे। वो एक लव स्टोरी पर बुक लिख रहा था। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उन दोनों को साइड में कर देता है क्योंकि वो दोनों वहां पर रेसलिंग करना चाहते थे। किसी आदमी ने उन्हें रेसल करने का चैलेंज दिया था। वो दोनों उन दोनों की रेसलिंग देखते हैं और इसके बाद डिग्जी घर आ जाता है। इसके बाद वो लाइब्रेरी में गया। लाइब्रेरी में उसे एक पैरेलल यूनिवर्स की बुक मिलती है। इस बुक को देखकर उसे अपनी की के बारे में याद आया। वो फिर उस की को डोर में लगाता है। इस की को यूज करने के लिए उस की को किसी भी डोर में हमें लगाना होता है और उसके बाद हम पैरेलल यूनिवर्स में जा सकते हैं। डिग्जी लाइब्रेरी के डोर पर वो की लगाने वाला होता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है। जिसके बाद वो ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट सीन में एक कैफे में था। अपने लैपटॉप पर पैरेलल यूनिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। तभी वहां पर एक वेट्रेस आती है और उसे देखकर वो अपने लैपटॉप बंद कर देता है। वो उस कैफे के बाहर आ जाता है और उसकी की अंदर ही रह गई थी। अब उसे वो वापस लेने के लिए जाता है। इसका मतलब है अब वो उस की पर बिलीव करने लग गया था। घर आकर उसे वो ट्राई करने वाला था। तभी वहां पर डेफनी आ जाती है। डेफनी देख लेती है कि चल क्या रहा है। वो उसे कहती है कि क्या तुमने कोई मूवी देखी है। डिग्नी उसे अपने पास बैठा कर उसे समझाता है कि एक आदमी ने उसे की दी है। इसे यूज कर वो पैरेलल यूनिवर्स में जा सकता है। यहाँ डेफनी उसकी बातों पर बिलीव नहीं करती। इसके बाद वो डेफनी के सामने ट्राई करता है। वो एक ही अपने दरवाजे में लगाता है और इसके बाद ओपन करता है। ओपन करने के बाद बाहर की तरफ सब कुछ नॉर्मल था। वो बाहर आया और वो समझ गया कि बिल्कुल ही बकवास है। जैसे ही उसने अपने रूम का डोर ओपन किया तो वहां पर उसे कोई और लेडी मिली। इसका मतलब है वो रियल में दूसरी यूनिवर्स में था। ये देखकर वो फिर से चाबी लगाकर अलग यूनिवर्स में आ जाता है। ये जगह कुछ अलग ही थी। इसके बाद वो और एक दूसरे यूनिवर्स में आ गया। वहां उसे सुजेट मिल गए पर इस यूनिवर्स में भी सुजेट की शादी हो चुकी थी। ये देखने के बाद वो फिर से दूसरे यूनिवर्स में पहुंच गया। इस यूनिवर्स में सुजेट की शादी नहीं हुई थी। प्रॉब्लम यह था इस यूनिवर्स में उसकी खुद की शादी हो गई थी। उसकी वाइफ और उसका बच्चा भी था। वाइफ वहां पर आती है और उसका बच्चा उसके हाथ में देती है। ये देखकर डिग्जी हैरान हो गया और फिर से दूसरे यूनिवर्स में आ जाता है। इसके बाद वो बहुत सारे यूनिवर्स में घूमता है। कभी सुजेट प्रेग्नेंट होती है तो कभी सुजेट दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होती है और कभी सुजेट की बेटी होती है। बहुत सारे यूनिवर्सेस में ट्रैवल करने के बाद वो एक यूनिवर्स में पहुंचता है। इसके बाद वो सुजेट के कैफे में पहुंचता है और वहां पर सुजेट नहीं होती है। वहां पर उसे और एक लेडी मिलती है जिसका नाम था ग्वेनेथ। ग्वेनेथ को पहली बार देख रहा था पर ग्वेनेथ को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे रोज देखती थी। उसे कहती है कि वो ऐसा रिया क्यों कर रहा है जैसे उसे जानता ही नहीं। इसके बाद वहां उस यूनिवर्स वाला डिग्जी आ जाता है। उसे देखकर डिग्जी टेबल के नीचे छुप गया। ये देखकर ग्वेनेथ भी हैरान हो जाती है। उसके जाने के बाद डिग्जी से ग्वेनेथ पूछती है क्या वो उसका ट्विन है या फिर कोई एलियन है। डिग्जी उसे समझाने की कोशिश करता है पर वहां ग्वेनेथ का कस्टमर आ जाता है और उसमें बिजी हो जाती है। ग्वेनेथ उसे कहती है कि उसे ये सब बाद में एक्सप्लेन करे। रात में दोनों साथ में थे। डिग्जी ग्वेनेथ को सारी बातें बताता है और बोलता है कि उसे सुजेट को ढूंढना है।
ताकि उसे अपने दिल की बात कह सके। वो दोनों अब ग्वेनेथ के घर पर थे और बातों बातों में एक दूसरे को किस करने लगे। इसके बाद वो बहुत एंजॉय करते और गेम्स खेलते। अब यहाँ शायद डिग्जी ग्वेनेथ को पसंद करने लग गया था। सुबह होने पर उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि कल रात हुआ क्या था। वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक थे। यहाँ डिग्जी ग्वेनेथ के साथ भी टाइम स्पेंड करता है। इसके बाद ग्वेनेथ उसे सुजेट के बारे में पूछती है। इसके बाद उसे कहता है कि सुजेट और डैफ्नी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। वो तीनों वे साथ में ही रहते थे। वहाँ डिग्जी को उससे प्यार हो गया। उन्होंने एक बार एक दूसरे को किस भी किया था। थोड़ी देर रुकने के बाद डिग्जी दूसरे यूनिवर्स में जाने लगता है क्योंकि उसे सुजेन को ढूंढना था, क्योंकि वही उसका पहला प्यार था और उसे नहीं भुला सकता। दूसरे यूनिवर्स में आने के बाद एक स्विमिंग पूल के पास खड़ा होता है तो वहां पर उस यूनिवर्स वाली डैफ्नी आती है। उसे देखकर गले लगा लेती है क्योंकि उस यूनिवर्स में उसकी डेथ हो गई थी। इसके बाद वो डैफ्नी के घर जाता है। डैफ्नी को थोड़ा थोड़ा समझ आने लग गया था। इसके बाद डिग्जी उसे पैरेलल यूनिवर्स के बारे में सारी बातें समझाता है। नेक्स्ट डे उसे याद आया कि उसे तो सुजेट को ढूंढना है। इसके बाद वो वहां से जाने लगता है पर डैफ्नी उसे रोकने लगती है। उसे तो जाना ही था और इसी वजह से दूसरे यूनिवर्स का डोर ओपन कर देता है और बाहर आ जाता है। एक्सीडेंटली डैफ्नी भी उसके साथ उस यूनिवर्स में आ गए और गेट बंद हो गया। अब डैफ्नी को फिर से अपने यूनिवर्स में वापस जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। डैफ्नी अब सबसे पहले बात लेती है। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं। डैफ्नी को देखकर ऐसा नहीं लगता जैसे उसे कोई फर्क पड़ा है। वो बहुत ही खुश थी। इसके बाद वहाँ डैफ्नी की क्लासमेट आती है जो कि इस यूनिवर्स में डैफ्नी के साथ रिलेशनशिप में थी। वो आते ही डैफ्नी को किस कर लेती है जो डैफ्नी के लिए बहुत ही वियर्ड था। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और अलग अलग यूनिवर्स में साथ में ट्रैवल करते हैं। वो दोनों बहुत मजे करते हैं। एक दिन डैफ्नी उससे पूछती है कि तुम्हें सिर्फ सुजेट ही क्यों पसंद आई। डिग्जी उसे कहता है कि जब वो छोटा था तो वो और सुजेट एक दिन हाइड एंड सीक खेल रहे थे। सुजेट उसके साथ छुपी हुई थी। वो पल जो वो साथ बिताते थे वो बेस्ट थे। डिग्जी उसे पूछता है क्या वो ये सब करके बेवकूफी तो नहीं कर रहे। उसे कहती कि ये सब तो बहुत अच्छा है। इसके बाद वो फिर से दूसरे यूनिवर्स में पहुंचते हैं। वहाँ पार्टी हो रही थी और डैफ्नी पार्टी में बहुत एंजॉय करती है। डिग्जी उसे अपने साथ लेकर जा रहा था पर वहां पर एक लड़का उसे उसके साथ नहीं ले जाने देता। इसके बाद वो लड़का डिग्जी की चाबी लेता है और वो डोर ओपन कर देता है। इसके बाद वो एक के बाद सबको जादू दिखाता है। अब डिग्जी उसे बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है और चाबी लेकर वहां से निकल जाता है। इस बार डिग्जी और डैफ्नी सुजेट से मिलते हैं जो कि बारटेंडर थी। उन दोनों को जानती थी क्योंकि इस यूनिवर्स में वो कॉलेज के टाइम से फ्रेंड्स थे। तीनों फिर सेलिब्रेशन करने लगते हैं। डिग्जी यहाँ पर श्योर नहीं था कि क्या इस सुजेट को उसे डेट करना चाहिए या नहीं। इसके बाद वो बातें करने लगते हैं और बहुत सारा डांस करते हैं। इस सब के बाद थक कर डिग्जी सो जाता है। सुबह होने पर उसे उसके पास डैफ्नी मिली। वो उसे माफी मांगती है क्योंकि इस यूनिवर्स में सुजेट लेस्बियन थी। रात में दोनों इंटीमेट हुए थे। ये सुनकर डिग्जी की और एक उम्मीद पर पानी फिर जाता है। इसके बाद डिग्जी थोड़ा और सोचता है और गिव अप ना करने की ठान लेता है। इसके बाद डिग्जी वहां के यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने वाला था पर डैफ्नी इस बार उसके साथ नहीं आने वाली थी। उसे सुजेट मिल गई थी और उससे बहुत ही खुश थी। डिग्जी उसे लास्ट बार गुड बाय कहता है और फिर वो दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है। इस बार वो बीच पर था। फिर वो अपने अपार्टमेंट में आया। उसे एक रूम के बाहर एक पैकेज मिलता है जिसे देने के लिए अंदर जाता है। उसे वहां पर सुजेट मिली। इस यूनिवर्स में सुजेट अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसे कैंसर था और उसे नहीं पता था कि उसके पास कितना टाइम बचा हुआ है। उसके पास आता है और दोनों बातें करते हैं। वो उसे बताता है कि वो इस यूनिवर्स वाला डिग्जी नहीं है। पहले सुजेट उस पर बिलीव नहीं करती पर बाद में उसने उसका हाथ देखा। इस यूनिवर्स के एक्चुअल डिग्जी के हाथों पर टैटू था और इस डिग्जी के हाथों पर टैटू नहीं था। वो फिर ये बात समझ सकती थी। वो दोनों फिर बातें करते हैं। उसे बताता है कैसे वो फर्स्ट टाइम मिले थे। वो सुजेट से जब वो 9 साल का था तभी मिला था। उसे देखते ही उसे प्यार हो गया था। डिग्जी उसे कहता है कि मैं बहुत सारे यूनिवर्सेस में भटकता रहा तुम्हारा ऐसा वर्जन ढूंढने के लिए जो कि एक्चुअल में मुझसे प्यार करता हो। सुजेट उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हो सकती थी पर अब उनके पास कोई टाइम नहीं बचा था। अगर उसे कोई बीमारी नहीं होती तो उसे ही अपना पार्टनर चुनती। यहाँ पर डिग्जी को अपना प्यार तो मिल गया था पर वो अधूरा था। इस बात से डिग्जी भी बहुत ही उदास होता है। उसके फोरहेड पर किस करता है और फिर वहां से चला जाता है। वो फिर से अपने प्यार को ढूंढने लगता है। एक बार तो उसे प्यार मिल गया था पर समय बहुत कम था। वो एक और एक यूनिवर्स में पहुंचता है। वहां पर उसे ग्वेनेथ फिर से मिलती है। यहाँ वो ग्वेनेथ को जो भी चीज उसके साथ हो रही है ये स्टार्टिंग से बताता है। उसे सारे प्रूफ दिखाता है जिससे ग्वेनेथ को उस पर बिलीव हो जाता है। वो दोनों कुछ बातें करते हैं। इसके बाद ग्वेनेथ उसे अपने साथ घर पर लेकर जाती है। वहां वो एक बार फिर उसे किस करती है। अब इसके बाद डिग्जी वहीं पर रहने लग जाता है। अब वो दोनों साथ में थे। डिग्जी भी ग्वेनेथ के साथ कॉफी शॉप पर काम करने लगता है। शायद उसे अपना रियल प्यार ग्वेनेथ में मिल गया था। अब वो यहीं पर रहने का डिसाइड कर लेता है। इसके बाद वो अपनी की को हमेशा के लिए एक जगह पर रख देता है। इसके बाद एक दिन कॉफी शॉप पर सुजेट आती है जो कि उसे जानती थी। उससे बात करने लगती है और उसकी बातों से लगता है कि वो भी उसे बहुत ही अच्छे से जानती है। वो उसका चेहरा नोटिस करती है। उसे पूछती है तुम्हारे चेहरे पर तो बर्थ मार्क था वो अब कहाँ पर गया। इस बात पर डिग्जी कुछ भी नहीं कहता। वो शाम को उसे ड्रिंक के लिए इन्वाइट करती है। इस पर उसे हाँ कह देता है। रात में वो दोनों ड्रंक हो जाते हैं और बातें करते हैं। उसने सुजेट को सब कुछ बता दिया था और पूछती है कि शायद कुछ यादें उनकी जुड़ी हुई है। उसके साथ जो भी इंसिडेंट हुए थे ये सब कुछ बताती है पर डिग्जी के साथ कुछ भी हुआ नहीं था। इसके बाद उसे और एक बात बताती है। उसने कहा कि वो और डिग्जी बचपन में हाइड एंड सीक खेलते थे। सुजेट हमेशा उसे अपने साथ छुपाती थी।
डिग्जी उससे कहता है कि वो मोमेंट उसका फेवरेट था। इसके बाद डिग्जी घर आ जाता है और ग्वेनेथ से मिलता है। वो ग्वेनेथ के साथ ही खुश था। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं और ग्वेनेथ उसके लिए एक सरप्राइज लेने के लिए अंदर जाती है। उसके अंदर जाने के बाद वहां पर सुजेड आती है। उसे कहती है कि वो बताना भूल गई थी कि इस यूनिवर्स में वो पहले डिग्जी से एंगेज थी, फिर उसने एंगेजमेंट तोड़ दी थी। अब उसे दूसरे यूनिवर्स वाले डिग्जी से प्यार है। ये कहकर उसे किस करने लगती है। ये सब ग्वेनेथ ने देख लिया। उसे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके बॉयफ्रेंड को किस करने की। ग्वेनेथ के पास डिग्जी की चाबी थी। उस चाबी से दरवाजा ओपन करती है और दोनों को वहां से जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और अपनी फैमिली क्रिएट करो। पर इस यूनिवर्स में उन दोनों को साथ में नहीं देख सकती थी, उन्हें अलग यूनिवर्स में भेजना चाहती थी। डिग्जी उन दोनों को शांत करने की कोशिश करता है, पर सिचुएशन और भी बिगड़ जाती है। ग्वेनेथ सुजेड को भला बुरा कहने लगती है। इसके बाद वहां ग्वेनेथ और सुजेन की लड़ाई हो गई। इसके बाद सुजेड ग्वेनेथ को दूसरे यूनिवर्स में एक्सीडेंटली फंसा देती है और ग्वेनेथ कभी लौट कर नहीं आ पाएगी। ये सोचकर वो रोने लगता है और वो भी उस यूनिवर्स से चला जाता है और वो पूरी तरह से टूट गया था। उसे बहुत मुश्किल से अपना सच्चा प्यार मिला था और ये भी उसके नसीब में नहीं था। उसे समझ में नहीं आता कि अब वो करे तो करे क्या। अब वो इसी यूनिवर्स में रहने का डिसाइड करता है। अपनी की को भी वो फेंक देता है। उसने अब अकेला रहना सीख लिया था। इसके बाद कुछ टाइम में वो वहां पर अपना सर्कल बनाता है, अपनी बुक को पब्लिश करता है। उसकी बुक अच्छे से फेमस होती है। उसने ये स्टोरी अपनी खुद की स्टोरी पर ही लिखी हुई थी। वो अपनी लाइफ वही पर ही जीना सीख गया था। वो एक लाइब्रेरी में गया और जब वो वापस आया तो बाहर वो फिर से ग्वेनेथ को देखता है। उसकी तरफ मुड़ा और यही पर मूवी एंड हो गई। इस यूनिवर्स में भी एक ग्वेनेथ थी। उसे देखकर वो बहुत ही खुश था। वो उसे परस्यू करेगा और अपना प्यार पा लेगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा।